सभी वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारीगण, मैं सुष्मिता बोहरा राज्यसभा सचिवालय के महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं सभी अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत के लिए दीप प्रज्वलन के लिए आएं। एक्सीलरेट एक्शन। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम है एक्सीलरेट एक्शन। महिला दिवस मनाने के बहुत से तरीके हम देखते हैं। महिलाओं को बसों में फ्री ट्रैवल मिल जाता है या हमें किसी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट। आज के कार्यक्रम के आयोजन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मैं एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर वंदना कुमार से निवेदन करती हूँ कि अपने स्वागत भाषण के साथ आएँ और हमें आशीर्वचन दें। डॉक्टर वंदना कुमार। नारी शक्ति को स्मरण करते हुए आप सबको प्रणाम और बहुत स्नेह भरा नमस्कार। ये तीसरा अवसर है जब हम विमेंस डे राज्यसभा सचिवालय में मना रहे हैं। पहली बार बहुत ही छोटा सा आयोजन था 2023 में, which was of the women, by the women, for the women. हम लोगों ने खुद ही गाया, खुद ही सुना, खुद ही ज्ञान परोसा भी और उसे अर्जित भी किया, और कुछ इस तरीके का रिएक्शन आया कि पुरुषों को क्यों इसमें शामिल नहीं किया गया। तो पिछले साल एक थोड़ी सी और वृहद कोशिश की गई थी, और अब की बार हम बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे महासचिव जी हमारे साथ में आज हैं। सो सर, आपका बहुत बहुत आभार। हमने बहुत सारी यात्राएं तय की हैं। देश के स्तर पर भी हम देखते हैं तो बहुत लंबी यात्रा हमने तय की है। हमारी लोकल बॉडीज़ में लगभग 46% महिलाओं का योगदान है। जल्दी ही संसद में 1/3 महिलाएं होंगी। हमारे स्टार्टअप्स में बहुत बड़ी तादाद में अब महिलाओं का योगदान जुड़ रहा है। पिछले वर्ष सिविल सर्विसेज में लगभग 34% महिलाएं उत्तीर्ण हुई, जो कि हमारे देश का सबसे मुश्किल इम्तिहान माना जाता है, वहाँ पर भी थी। तो चाहे नभ हो चाहे थल हो, सब जगह महिलाएं, अगर उन्हें हम समान अवसर दे रहे हैं तो सब जगह अपना योगदान देती नज़र आ रही हैं। उसी तरीके से राज्यसभा सचिवालय में हमारे माननीय सभापति जी ने बहुत सी पहल की हैं महिलाओं को एक अग्रिम भूमिका देने के लिए। चाहे वो वाइस चेयर्स की बात हो, चाहे टेबल पर हो, चाहे हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग्स की बात हो, और चाहे एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट की बात हो, तो कोई भी क्षेत्र शायद ऐसा नहीं है जहाँ पर महिलाओं को जोड़ने का प्रयास ना किया गया हो। जैसे जैसे समय बीत रहा है, महिलाएं अपना स्थान ले रही हैं। हम एक एनवायरनमेंट जो इंक्लूसिव बना रहे हैं, उससे हम महिलाएं मन की बात भी कर पा रही हैं। तो आज जो एक्सेलरेट एक्शन की जो कड़ी है, उसमें कुछ एक ऐसा ही प्रयास है कि किस तरीके से हम अपना वर्क लाइफ बैलेंस को किस तरीके से अचीव करें, कैसे जो हमारे प्रणालियों में पूर्वाग्रह होते हैं कुछ, उसको हम कैसे
दूर कर सकते हैं, कैसे कुछ उन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी सभी पुरुषों को, सभी साथियों को जिन्होंने हमारी यात्रा में साथ दिया है, चाहे हमारे घर पर, हमारे परिवार में और चाहे यहाँ पर। तो हम बहुत बहुत आभारी हैं हर एक हमारे साथी का। तो हम इसी विश्वास के साथ और इसी प्रेरणा के साथ कि जहाँ महिलाओं को एक उपयुक्त स्थान दिया जा रहा है, उनकी प्रतिभा को, उनकी क्षमता को पहचाना जा रहा है, वहीं पर हम पूरा योगदान देंगी, न केवल इस सचिवालय को सर्वश्रेष्ठ सचिवालय बनाने में, अपने देश को, समाज को संपन्न और संपूर्ण बनाने में। इसी शुभेच्छा के साथ बहुत बहुत आभार, स्वागत और अभिनंदन। अब हम चलते हैं आज के हमारे पैनल डिस्कशन की ओर। पैनल डिस्कशन के स्पीकर्स के रूप में हमारे साथ हैं ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर फौजिया खान, डायरेक्टर जनरल DRDO हेडक्वार्टर्स डॉक्टर चंद्रिका कौशिक, जॉइंट सेक्रेटरी राज्यसभा सचिवालय मिस गरिमा जैन। आज के पैनल डिस्कशन का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रखा गया है, वर्क लाइफ बैलेंस। और इस विषय पर आप सभी के बहुमूल्य अनुभव और विचार सुनने के लिए हम उत्सुक हैं। मिसेस पूनम तिवारी, over to you, ma'am. Work-life balance, which means a balance between our personal and professional well-being. We have the privilege of having with us today 3 renowned guests as our panel speakers who are the epitome in their own spheres. Yes, as women, we have to shift between home and work. Every woman has to do that. And maintaining that balance is very, very important. But what I feel is that women are born with multitasking skills, and which are much more enhanced than their male counterparts. Because the multitasking a woman can do, we don't see in our homes happening with our male counterparts. So it is that way easier for us to balance home and work, because we have been endowed with this attribute naturally. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सारे अधरों की मुस्कान बन जाती हैं, विश्व में सुगंध बिखेरती हैं बेटियां ये, विश्व में सुगंध बिखेरती हैं बेटियां ये, देश धर्म जाति की भी शान बन जाती हैं, धरा के समान धैर्य धारती हैं और जब, धरा के समान धैर्य धारती हैं और जब पर खोल दे तो आसमान बन जाती हैं, पर खोल दे तो आसमान बन जाती हैं। और स्वागत करिए जोरदार तालियों से हमारे ग्रुप सॉन्ग की टीम का। बाबा की उंगली को थामे चली थी, कल बाबा की लाठी भी बन जाऊंगी, अम्मा तेरे घरों की चिड़िया हूँ मैं, दाना लेकर ही वापस घर आऊंगी, जिसकी फितरत में हैरत समाई नहीं, जिसको दौलत से
से खिलूंगी, रतिया से भरूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया। हाँ, आज महिला और पुरुष दोनों को समान अधिकार तो हैं, लेकिन दोनों की जिम्मेदारियां और दायित्व भी समान हैं। तो इसी मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए अब आपके समक्ष प्रस्तुत है लघु नाटिका, जिसका शीर्षक है गौरी अब नहीं रुकेगी। मिसेस रश्मि चौधरी के निर्देशन में राज्यसभा कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत है लघु नाटिका। इस टाइम कोहली 99 पर खेल रहा है, इंडिया एक बहुत ही क्रूशियल मोड़ पर खड़ी है, और अगर इस टाइम में सब्जी लाने जाऊंगा तो इंडिया को कौन जिताएगा? सो प्लीज मैनेज। अरे ओ आदि मानव, बिग बास्केट से ही ऑर्डर कर दो। मुझे आज जाके बोर्ड एग्जाम की तैयारी करानी है। लगता है पूरी रात जागना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, नहीं सही बात है, ये सारे काम ज्यादा जरूरी है। इंडिया की हार जीत का क्या है, हारे जीते आपको क्या मतलब, लेकिन घिया बैंगन टिंडे तोरी रिपीट में बनते रहने चाहिए। लो जी, बैंगन तोरी भिंडी आलू मटर पनीर पूरी सब्जी मंडी ऑर्डर कर दिया आपके। हे भगवान, मुझे मेरी बीवी से बचाओ प्लीज। क्या मंडेन लाइफ हो गई है मेरी ये बीवी बच्चों की, रोज रोज की चिक 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 से। और स्पेशली जब से ये जॉब वाली बीवी मिली है ना, तब से पति परमेश्वर से रामू काका बन के रह गया हूं मैं, और मेरी जिंदगी फंस के रह गई है इनके धनिये आलू गोभी और मटर की थैली। अरे भाई साहब, मैं आपको क्या बताऊं, पूरे कोविड लॉकडाउन के अंदर बर्तन धोए मैंने, झाड़ू पोछा लगाया मैंने, वो भी सुबह सुबह जल्दी 11 बजे उठकर। ठीक है, इस घर का पूरा काम जो है ना साहब मैं करता हूँ, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, अभी क्या भी कोई 99 आउट हो जाए। ये देखो, तुम्हारी डिस्टर्बेंस की वजह से कोहली आउट हो गया। अब क्या रह गया मैच देखने में? अब तो मुझे लग रहा है कि चैन और सुकून की जिंदगी मुझे सिर्फ सपनों में मिलेगी, जहां पे इंडिया जीत जाएगी। मैं जा रहा हूं सोने। ये मैं कहाँ आ गया? ऐसे उड़ते उड़ते बादल, ठंडी ठंडी हवाएं तो पिक्चरों में स्वर्ग में ही देखी, पर मेरे तो कर्म कोई इतने बढ़िया थे नहीं वैसे। खैर क्या कर सकते हैं, भगवान की गलती, मेरा फायदा आ गया, स्वर्ग में तो आ गया। यहाँ ऐसा करता हूँ, सबसे पहले बढ़िया सी सेल्फी लेता हूँ, बहुत सेल्फी धरती पर जाके अपलोड करूंगा, और फिर होगी लाइक्स की बारिश ही बारिश बारिश। वो स्वर्ग में फोन ही नहीं होता। ओ भाई, जिंदगी झंड हो जाएगी ऐसे तो। मैं टाइम पास कैसे करूंगा, थोड़ी गंदी आदत लग रही है। स्वर्ग में एक चीज और होती है, वो है अप्सराएं, जो पक्का आ रही होंगी मुझे अपना डांस दिखाने के लिए। अप्सरा अप्सरा ये क्या इतना अचंभित होके देख रहा है? और मैं भी अप्सरा हूँ। थोड़ी उम्र हो गई है, देख माँ, मैंने अपने ताई को बस्ता भी सी लिया है, पता है, वो भी खुद ही। अच्छा है, तू ही बप्पे घर के काम करने लगी। हाँ माँ, अब मैं इस बस्ता में अपनी किताबें भर के स्कूल जाऊंगी, वो भी भाई कहना। स्कूल जाएगी तो ये पैसा का गोबर कौन गिरेगा?
पर माँ तूने तो गई थी कि तेरे पास मेरी बस्ती की तारीफ पैसे को नहीं, और अब तो मैंने ये वो बस्ता भी सी लिया है, तो जान दे ना मने स्कूल, भाई भी तो जावे है। देखियो जी किसी कैची सी जबान चलावे है, करो कुछ इसका, या तो बदनाम भी करवावेगी। अरे चल वो बंद कर। ये बहुत नाइंसाफी है, ये बहुत नाइंसाफी है। अब ये जमाना तो बदल गया होगा, आजकल लड़कियां सिर्फ स्कूल जाती नहीं है बल्कि हर सब्जेक्ट में लड़कों को यह धोबी बजा देती है। मेरी खुद की आद्या, उसका कल एग्जाम है स्कूल में। अच्छा, शाबाश। तो तुझे याद रह गया कि कल तेरी आद्या का एग्जाम भी है, हाँ? पर उसे रात रात भर जगकर तू तो नहीं पढ़ाता होगा, है ना? तेरी दीदी पढ़ाती होगी। मूर्ख, संघर्ष, लंबे संघर्ष के बाद मिला पढ़ने लिखने का अधिकार, पर सपने देखने का अधिकार। आओ सुमित, कैसे हो? सुना है तुम गौरी के प्रमोशन को लेके कुछ ज्यादा ही कंसर्न हो। अरे बॉस, वो कल की मीटिंग अर्जेंट है ना। पर क्लाइंट तो ये मीटिंग अगले हफ्ते करने वाले थे, फिर अचानक क्या हुआ? वो उनका कुछ अर्जेंट आ गया था। तो ये मीटिंग तुम भी तो कर सकते हो। पर कल मैंने तो अपने साली की जेठानी की बेटे की देवर की शादी में जाना है। बड़ा गहरा रिश्ता लगता है, पर इतनी युगांतकारी घटना के बारे में तुमने पहले तो नहीं बताया, छुट्टी भी अप्रूव नहीं कराई और गौरव को भी छुट्टी पर भेज दिया। कहीं तुम ये सब गौरी को परेशान करने के लिए तो नहीं कर रही हो ना? वैसे भी मैं बहुत समय से देख रही हूँ कि तुम इसे किसी न किसी काम के बहाने परेशान करते रहते हो, सिर्फ इसलिए कि शी इज ए वुमन एंड मोर कैपेबल देन यू, और प्रमोशंस भी ले रही है। कभी सोचा है उसे इतनी प्रमोशंस कैसे मिले? नहीं सोचा? मैं बताती हूँ, गौरी अपना हर काम दिल लगा कर करती है, पर तुम सबके काम में टांग अड़ाते फिरते हो। खैर, प्रमोशन तो तुम्हारा भी ड्यू है इस साल, जी है ना? जी मैम। तो फिर सोच लो, या तो कैसे भी करके ये मीटिंग मैनेज करो या प्रमोशन छोड़ो। ओके, प्रमोशन मेरा मतलब मीटिंग। शादी का क्या है, वो तो होती रहेगी, दावत फिर कभी खा लेंगे। मीटिंग। गौरी ने तो अपनी समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया, पर अब तू बता, तुझे सुकून कैसे मिल पाएगा? अपनी ज़मीर को क्या जवाब देगा तू? नहीं दादी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं भूल गया था कि अपने घर परिवार और इस पूरे समाज में उत्थान की बराबर की जिम्मेदारी औरतों की भी होती। लोग कहते हैं औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच तो ये है कि औरत से ही घर होता है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।
Honorable Member of Parliament, Dr. Fauzia Khan ji, Director General DRDO, Chandrika Kaushik ji, my senior colleagues in the Secretariat, and all other dear colleagues. First of all, greetings to all of you on the Women's Day. Way back in 1922, if I can recollect correctly, the UN adopted 8th of March to be the day to celebrate it as International Women's Day. After almost a century, we are at a stage where we have seen significant development so far as the status and position of women are concerned. Before I go further, while sitting in the auditorium, I was just trying to recollect that in my childhood, we were exposed to, or at least personally I was exposed to, the names of 3 women who occupied the political landscape in the world. One was our own Madam Indira Gandhi, Shri Bandar Naike ji in Sri Lanka, and Golda Meir in Israel. And I was just thinking, from that time onwards, today, what do we see? A plethora of women at the helm of affairs, which was just recounted by Dr. Fauzia Khan in the COVID period. What a tremendous journey to cover. The second thought which came across my mind while sitting here was we have talked about the empowerment of women, the rightful place which they should occupy in the society. And the theme of this year's celebration is Accelerate Action. Action for what? And how do we achieve that? To my mind, we need to accelerate action to remove the bias, the discrimination, the abuse to which many women are subjected to. And how do we achieve that status? A part of it was quite ably demonstrated in the short play which you just saw. But in my own view, I think what is of foremost importance is a change of mindset, and mindset particularly of the men folk. Why should it be that women should always be perceived to be performing only household chores or performing the family responsibilities? Aren't we all responsible for that? For that matter, in the lighter vein, let me ask many of our male colleagues, how many of you can cook? Not too many. So this is where the change of mindset I am pleading for. That whatever work, it is after all the work of the family, of the society, of the nation and the world. So let us try and complement each other in the discharge of these duties. And the second thing is, for the women folk, the development of self-belief, which was very ably pointed by Chandrika ji in our conversation.
I always feel that that is the first step towards any meaningful progress. The belief in yourself that you are capable of doing certain thing, howsoever difficult it may be, howsoever challenging it may be. One would definitely like to ask as to whatever I am preaching, whether I am able to do it or not. Let me share it with you. Well, I can cook and reasonably well. It may not be a variety of dishes, but yes, I can feed the family. But so far as self-belief is concerned, let me share personally that I have always encouraged my children to believe in themselves and to do whatever they want. I am blessed with a son and a daughter. My daughter, she wanted to be a doctor, just like my father. So well, she did her medicine. During the course of doing the course, around, it was third year I think, I said, what would you like to become? A pathologist, a surgeon, physician, what? So she came up with a very clear-cut and a very focused answer. She said, I want to do public health. I said, that is amazing. She thought that perhaps she will get an admonishment, like, nahi, this is not the thing for you to do, you should be aspiring something bigger. But no, I supported her, and I'm happy to say that she completed her master's abroad and she chose to come back to the country and work here. That is the positive support one can expect the people to give and to show their respect to women. We have on this day heard a number of platitudes about empowerment of women and trying to equip them with the necessary support system. But my appeal to all of you is that walk the talk. Try and bring about the change which you would like to see from your own self. And I'm sure the world would be a better and a happier place to live in. Long live women. Thank you very much. महासचिव महोदय से निवेदन करती हूं कि हमारे साथ मंच पर बने रहें। आपके प्रेरणादायी शब्दों और मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप फोटो के लिए मैं हमारे सभी गणमान्य अतिथियों, वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित करती हूं। हमारे आज के सारे पार्टिसिपेंट्स, ग्रुप सॉन्ग, ग्रुप डांस, एक्ट की पूरी टीम को, कैपेसिटी डिवीजन की पूरी टीम को, राज्यसभा क्लब के अध्यक्ष और उनके सभी पदाधिकारियों को, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों को और आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथियों को, सभी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं कि ग्रुप फोटो के लिए आए। As we bring this wonderful Women's Day celebration to a close, I stand here with immense gratitude and a heart full of appreciation for all who have contributed in making it a great success. Today, we have not just celebrated womanhood, but we have also engaged in meaningful conversations and enjoyed a vibrant display of talents. I must emphasize that the celebration of International Women's Day in our Secretariat is not just an annual feature. Guided by the vision of our Honorable Chairman for ensuring gender equality, women equality representation, and providing a safe and inclusive environment for women, today's celebrations have reaffirmed our constant commitment to create a work environment where every individual, regardless of gender, feel valued and empowered. I express my sincere appreciation and gratitude to Secretary General Sir
for the inspiring thoughts he shared with us and told us and asked us whether we cooked the food or not. His address highlighted the profound significance of International Women's Day, not merely as a symbolic gesture, but as an opportunity to acknowledge the contribution of women and reflect on the ongoing efforts of advanced gender equality. He reinforced the Secretariat's commitment, highlighting our dedication to build an equitable and empowering work environment. His leadership and support, sir, has been instrumental in creating a truly inclusive work environment in the Secretariat. The highlight of the day was the insightful panel discussions of work-life balance. Given the demanding work-life pressure in the life of a working woman, the topic of a discussion couldn't be more relevant. I thank the esteemed panelists, Honorable Member of Parliament, Dr. Fawzia Khan, Dr. Chandrika Kaushik, Director General DRDO, and Ms. Garima Jain, Joint Secretary handling 2 houses, Raj Sabha Secretariat for their well-articulated views on work-life balance and on the challenges in achieving the equilibrium between our professional commitment and personal life. I am also thankful to Dr. Vandana Kumar Madam for delivering the welcome address and sharing her valuable thoughts with us on this occasion. Her address touched upon not just the importance of the day, but also on various initiatives taken in the Secretariat under the visionary guidance of Honorable Chairman. On the joyous occasion, we also witnessed a captivating display of talent through an in-house culture program, a fitting tribute to the spirit of Women's Day. The successful execution of this event is due to the collaborative effort of various sections of the Secretariat. I wish to acknowledge the meticulous planning and its impeccable execution undertaken by all concerned. That should have been said later. I also extend my gratitude to the audience for their overwhelming participation and express an expression of our colleagues' commitment to gender equality in all spheres of life. In conclusion, let me reaffirm our commitment to uphold a workplace that embodies gender equality, foster inclusivity, and support a harmonious work-life balance, enabling our women colleagues to thrive and reach to their full potential. Thank you. And with this, I wish you all a very happy Holi and happy Women's Day. Happy Holi! Happy Holi to all of you! होली की हार्दिक शुभकामनाएं। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।